नमस्ते बच्चों। चौथे पाठ के तीसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम चौथा पाठ पढ़ रहे थे, द्रव्य का मापन। इसके अंतर्गत हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा तत्वों के रासायनिक प्रतीक, अणु द्रव्यमान, मोल और एवोगैड्रो संख्या। आज का अपना पहला टॉपिक है संयोजकता। बच्चों, तत्वों की संयुक्त करने की क्षमता को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। संयोजकता एक विशेष संख्या होती है। 20वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉनिक संरूपण और संयोजकता के बीच में एक विशेष संबंध का पता चला। वह संबंध क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे बच्चों मैंने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखा है। ये सोडियम का संकेत है और ये उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। सोडियम तत्व में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 11। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये सोडियम अपना स्थायी स्वरूप प्राप्त करने के लिए, स्थायी स्वरूप यानी बाह्यतम कवच में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो बाह्यतम कवच में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इसे 7 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। अगर 8 चाहिए तो 7 मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा तो इसकी दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और वह कक्षा स्थायी होगी। तो अब देखें, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश। तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और उस पर कैसा आवेश आ जाता है, धन आवेश। और उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या हो गया, 2 8। अंतिम कक्षा समाप्त हो गई। तो इस Na+ इसको हम कहते हैं सोडियम आयन। उसी तरह से यहाँ पे है क्लोरीन। क्लोरीन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 17। ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है 2 8 7। अब इसके बाह्यतम कवच में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो इसे अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है किसी अन्य तत्व से। और इलेक्ट्रॉन जब लेता है तो इस पर कैसा आवेश आ जाता है, ऋण आवेश। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा है, ऋण आवेश। और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ रहा है तो इसलिए 1 ऋण आवेश की वृद्धि हो गई। अब इसका अंतिम कवच देखिए, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या हो गया, 2 8 8। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया तो ये क्या हो गया, 8। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्लोराइड आयन, जिसपे आवेश हो। इस पे आवेश है इसलिए इसे कहते हैं सोडियम आयन। इस पे आवेश है इसलिए इसको कहते हैं क्लोराइड आयन। अब ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, इन दोनों के बीच में आयनिक बंध तैयार होता है। क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है। और इन दोनों के रासायनिक संयोग से यानी आयनिक बंध तैयार होने से क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कहते हैं नमक। साधारण भाषा में इसे नमक कहा जाता है। और बच्चों, तत्वों के बाह्यतम कवच में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे, सोडियम का संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। बाह्यतम कवच में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना है, 7, क्योंकि बाह्यतम कवच में 7 इलेक्ट्रॉन है। पर इनकी संयोजकता कितनी है, जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं अथवा दिए जाते हैं उस संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। तो सोडियम की संयोजकता कितनी, 1। क्लोरीन की संयोजकता कितनी, 1। और संयोजकता हमेशा पूर्णांक में ही होती है। बच्चों, आपकी बुक में ये सारणी दी हुई है। इस सारणी के अनुसार इसे कंप्लीट करना है, इस सारणी को। तो पहला कॉलम है तत्व, दूसरा है परमाणु क्रमांक, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण,
चौथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन और पांचवा है संयोजकता। तो हाइड्रोजन और हीलियम का कंप्लीट करके दिया हुआ है। हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसे तत्व हैं जिनमें केवल एक ही कक्षा होती है। अब है लिथियम। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण दिया हुआ है। तो बच्चों हम परमाणु क्रमांक, संयोजकता इलेक्ट्रॉन और संयोजकता तीनों लिख सकते हैं, कोई भी एक चीज़ दी हुई है तो यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक संरूपण यानी 2 1। कक्षाओं की संख्या कितनी है? 2। और कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक होती है। तो यहाँ क्या आएगा? 3। अब संयोजकता इलेक्ट्रॉन, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि परमाणु के बाह्यतम कवच में स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसके बाह्यतम कवच में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1। तो इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1। अब संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 है तो संयोजकता क्या है? तो बच्चों एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर बाह्यतम कवच में 4 इलेक्ट्रॉन तक हैं तो वही संख्या उसकी संयोजकता हो जाएगी। और अगर 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, समझिए 5 है या 6 है, समझिए 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से आपको 5 को घटा देना है। घटाने पे जो संख्या प्राप्त होगी वही उस तत्व की संयोजकता होगी। तो आपको वहाँ पे उस तरह से लिखना है। अभी बेरिलियम, परमाणु क्रमांक दिया है तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण हम लिख सकते हैं। पहली कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। फिर कितने बचे? 2 और बचे, तो ये दूसरी कक्षा में आ गए। अब संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? जो बाह्यतम कवच में इलेक्ट्रॉन है वही संख्या होगी, तो कितनी हो जाएगी? 2। उसी तरह से अब यहाँ पे और उसकी संयोजकता कितनी है? 4 से कम है बाह्यतम कवच में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसलिए वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। बोरॉन, बोरॉन की कितनी है? परमाणु क्रमांक 5, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2 3, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? ये 3, बाह्यतम कवच में स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। और इसकी संयोजकता भी कितनी हो गई? 4 से कम है, इसलिए वही संख्या उसकी संयोजकता हुई। अब कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक नहीं दिया हुआ है परंतु इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के आधार पर इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 4 और 2 6 लिख दिया। बाह्यतम कवच में स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4, तो संयोजकता भी इसकी कितनी होगी? 4। उसके बाद है नाइट्रोजन, परमाणु क्रमांक 7 यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर कितने बचे जाते हैं? 5, तो ये 5। अब इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये 5। और संयोजकता कितनी है? 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण दिया हुआ है तो परमाणु क्रमांक कितना होगा? 6 और 2 8। अब संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6, तो संयोजकता कितनी होगी? 8 में से आपको ये 6 को घटा देना है, यानी कितनी होगी? 2। फ्लोरीन, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक दिया है 9, तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण हमें लिखना है कि क्या लिखेंगे? 2। और कितना हो जाएगा? 7। 7 और 2 9 होते हैं, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 7, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 8 में से 7 को घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 1। नियॉन, परमाणु क्रमांक 10, तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2 और 8, टोटल मिला के हो गए 10। और संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी बाह्यतम कवच में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 8, और 8 में से 8 को घटाएंगे तो 0, तो इसलिए इसकी संयोजकता क्या होगी? 0। फिर सोडियम, सोडियम का भी आपने पढ़ा
परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 11। 2 और 8 10 और 1 11। संयोजकता इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कवच में इलेक्ट्रॉन की संख्या और वही उसकी संयोजकता हो गई, क्योंकि ये 4 से कम है। मैग्नीशियम बाह्यतम, टोटल संख्या कितनी है इलेक्ट्रॉनों की? 12। तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 2, कुल मिला के कितने हो गए? 12 हो गए। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2, तो संयोजकता कितनी होगी? 4 से कम है इसलिए 2। एल्यूमिनियम दिया हुआ है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी 3। जो बाह्यतम कवच में है वही संयोजकता इलेक्ट्रॉन, और संयोजकता 4 से, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम है इसलिए संयोजकता कितनी हुई? 3। सिलिकॉन, परमाणु क्रमांक 14 है, यानी कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 4। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, तो संयोजकता कितनी हुई? 4। तो इस तरह से हम इस पूरी सारणी को भर सकते हैं। बच्चों, विभिन्न परिस्थितियों में कुछ तत्वों के परमाणु अलग अलग संख्या में इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करते हैं। इस आधार पर उनकी संयोजकता भी बदलती रहती है। ऐसे तत्वों को परिवर्ती संयोजकता वाले तत्व कहते हैं। अब हम यहाँ पे देखते कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जो परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं और उन्हें क्या कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ मैंने लिखा है तत्व, ये है संज्ञा, संज्ञा यानी संकेत, संयोजकता, आयन और ये नामकरण। पहला तत्व है तांबा जो परिवर्ती संयोजकता दर्शाता है। दूसरा है पारा, तीसरा है लोहा, लोहे को हम आयरन भी कहते हैं। तांबे का संकेत होता है Cu, पारे का संकेत Hg और लोहे का संकेत Fe होता है। तांबे की संयोजकता कितनी होती? 1 और 2, और लोहे, पारे की संयोजकता भी 1 और 2 होती है। लोहे की संयोजकता 2 और 3 होती है। तो ये परिवर्ती संयोजकता कभी 1 होती है, कभी 2 होती है। तो पारे, ये तांबे का जब संयोजकता 1 होती है तो हम इस तरह से लिखते हैं 1 प्लस आयन, और जब 2 होती है तो लिखते हैं Cu2+। जब 1 संयोजकता होती है तो उसे हम कहते हैं क्यूप्रस, और जब संयोजकता 2 होती है तो उसे कहते हैं क्यूप्रिक। उसी तरह से पारा, पारे की संयोजकता कितनी होती है? 1 और 2। जब 1 संयोजकता होती है तो हम लिखते हैं Hg+, और जब 2 संयोजकता होती है तो उसे लिखते हैं Hg2+। 1 संयोजकता वाले को हम कहते हैं मर्क्यूरस, और 2 संयोजकता वाले को कहते हैं मर्क्यूरिक। उसी तरह से लोहे की संयोजकता 2 और 3 होती है। तो जब संयोजकता 2 होती है तो हम इस तरह से लिखते हैं Fe2+, और जब संयोजकता 3 होती है तो लिखते हैं Fe3+। तो जब संयोजकता 2 होती है तो उसे कहते हैं फेरस, और जब संयोजकता 3 होती है तो उसे कहते हैं फेरिक। तो इस तरह से बच्चों, आज हमने संयोजकता के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।